नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। कबल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। मुल्क में मुसलमानों के बाद अब दलितों पर तशद्दुद, कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर, सेकुलरिज्म को खतरा, बर वक्त कार्रवाई की जरूरत। अब खबरें तफसील से। मुल्क में जात पात और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मुल्क के किसी न किसी कोने से मजहबी या जात पात पर मुबनी मुनाफरत के वाक़यात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुस्लिम अक़लियतों के बाद अब दलितों पर हमले और उनकी तजलील के वाक़यात ने मुल्क के सेकुलरिज्म किरदार पर सवाल या निशान खड़ा किया है। पेश जस्टिस टाइम्स की खुसूसी रिपोर्ट, हकीकत जैसी खबर वैसी। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कसरत में वहदत पाई जाती है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़ात पात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सदियों से बसते आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान मुल्क में पेश आने वाले समाजी तशद्दुद के वाक़यात ने मुल्क के सेकुलर किरदार पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। उड़ीसा के खरीगोमा गांव में दलितों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि बोलू नायक और बाबुल नायक नामी दो दलित शादी में जहेज की रसूमात की तकमील की खातिर दो गाय और दो बछड़े खरीद कर ला रहे थे। रास्ते में खुद साख्ता गौरक्षकों ने उन्हें रोक लिया। उन खुद साख्ता गौरक्षकों ने इनका मोबाइल और पैसे छीनकर इनसे 30,000 की रकम अदा करने का मुतालबा किया। जब बोलू नायक और बाबुल नायक ने रकम देने से इनकार कर दिया तो शरपसंदों ने सरेआम दोनों का आधा सर मूंद कर उन्हें पत्ते और घास खाने पर मजबूर करते हुए 2 किलोमीटर तक उन्हें घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर कर दिया। पसमानदा तबकों पर जुल्म व ज्यादती का एक और वाक़या उत्तर प्रदेश के जिले इटावा में पेश आया। गाय व्यापार करते थी। पसमानदा तबकों पर जुल्म व ज्यादती का एक और वाक़या उत्तर प्रदेश के जिले इटावा में पेश आया, जहां पर ऊंची जात से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने भगवत कथा सुनाने वाले दो मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाया। ऊंची जात से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं ने पसमानदा जात से ताल्लुक़ रखने वाले इन मजहबी रहनुमाओं की जानिब से भगवत कथा सुनाने पर एतराज़ जताया। ऊंची जात से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद ने जबरदस्ती उनके बाल काटे और गांव के मुकामी लोगों के पैरों पर नाक रगड़ कर माफी मांगने पर मजबूर किया। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए नहीं, अच्छा छाड़ियो ना करो पूरी जान दो जो बंदी है उसकी ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस पूरा बटवारा क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा
तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा। इन वाकयात में मुलविस खातियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले इन वाकयात से साफ जाहिर होता है कि तशद्दुद बर्पा करते हुए इर्तिकाब जुर्म करने वाले हमलावरों को न तो सजा का खौफ है, न तो कानून का पासो लिहाज। इन वाकयात को सिर्फ तशद्दुद के आम वाकयात की नजर से देखना मुनासिब नहीं है। मजहबी मुनाफरत और जात पार पर मुबनी तशद्दुद के ये वाकयात दरअसल मुल्क के सेकुलर किरदार पर हमले के मुतरादिफ है। मुल्क के सेकुलरिज्म के बका के लिए लाजमी है कि तशद्दुद के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के वाकयात को नाकाबिल जमानत यानी नॉन बेलेबल जराइम के ज़मरे में शामिल किया जाए, ताकि मुल्क के सेकुलरिज्म किरदार को बचाया जा सके। मुल्क में लम्हे लम्हे बदलते हालात और उनके पस पर्दा वजूहात की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जस्टिस टाइम्स, हकीकत जैसी खबर वैसी। नाज़रीन, आपके अतराफ होने वाले वाक़यात और हादसात को मंजर-ए-आम पर लाना हो तो हमारे नंबर 6304634547 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे। अब्दुल हमीद शौकत को दे इजाज़त।